हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए श्रीकांत करवा। और इस वीडियो में हम लोग हमारे पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये जस्ट आपको एक पार्टनरशिप में एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पे दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सब बातें समझ में आएगी, बट उसके पहले आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग कौन से करें, ध्यान से सुनो। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरी चीज है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, एप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट। तो बच्चों, बेसिकली ये चीजें क्या है, इनका मतलब क्या होता है, ये आप लोग समझ के लो। देखो बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर which has to be incurred, which has to be incurred even though there is no profit into the partnership firm. Okay, expenses which has to be incurred even though there is no profit into the firm. ओके, तो बच्चों ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके पार्टनरशिप फर्म को इनकर करने ही पड़ेंगे, भले ही उस पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म है जो रेंटेड प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है। ओके, अब सोच के देखो, अभी लॉकडाउन वगैरह सब कुछ है, सबके धंधे चौपट हुए हैं। ओके, तो सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका धंधा हुआ है चौपट, उसका डेफिनेटली हो रहा है काफी सारा लॉस। बट मुझे एक बात बताओ, इवन दो उस फर्म में लॉस हो रहा है, बट स्टिल आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, रेंट का एक्सपेंडिचर तो इनकर करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट ऐसा एक्सपेंडिचर है, भले ही आपके पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आपको ये तो एक्सपेंडिचर इनकर करना ही पड़ेगा। ओके, वैसे ही सपोज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सपोज इंटरेस्ट ऑन व्हाट, बैंक लोन। आपने किसी पर्टिकुलर बैंक से लोन ले रखा है, तो उस पर आपको डेफिनेटली क्या आने वाला है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट होगा बच्चों, तो ये इंटरेस्ट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा बॉस। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, बैंक को फर्क नहीं गिरेगा। बैंक तो डेफिनेटली आप लोगों से क्या मांग लेगी, इंटरेस्ट मांगने वाली है। ओके, तो बच्चों हमेशा याद रखो, जो भी ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो लॉसेस के भी सिचुएशन में आपको इनकर करने ही पड़ेंगे, तो उन्हें बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उन्हें क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और याद रखना मेरी एक बात बच्चों, ऐसे जो भी आपके एक्सपेंडिचर रहेंगे, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया जाता है, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया जाता है। ओके, तो ये सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग सेकंड मुद्दे पे आते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेसिकली चीज क्या होती है, तो आराम से सुनना, शांति से सुनना। अब बच्चों, सपोज कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है, और उस पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो प्रॉफिट होने के बाद ही दिए जाएंगे। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ प्रॉफिट होने के बाद ही दिए जा सकते हैं, तो उन्हें बोला जाता है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस which has to be incurred, which has to be incurred only after, which has to be incurred only after the profit. Okay, only after the profit. In short, in short, in case of losses, in case of losses, these will not be provided, these will not be provided. Okay, तो बेसिकली ऐसे एक्सपेंडिचर
जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिए जा सकते हैं, तो उन्हें आप लोग क्या बोलोगे बताओ? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलोगे। ओके, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, या तो ही ये अमाउंट आप लोग बाहर निकाल सकते हो, तो इसे बोला जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को तो शायद आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है बच्चों रिजर्व्स। एग्जांपल है क्या? रिजर्व्स। अब बच्चों बहुत बार क्या होता है, सोच के देखो, कोई भी बिजनेस में कब कौन सी कंटिजेंसी आएगी इसका गेस कोई नहीं कर सकता। अब देख लो, पिछले साल से कोविड की जो सिचुएशन है, किसी ने सोचा था क्या कि ऐसा एक दिन आएगा जब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड घर के अंदर बंद हो जाएगा? कोई सोचा था क्या किसी ने? बिल्कुल नहीं। बट सिचुएशन कभी भी कोई भी आ सकती है, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस पे हो जाए। तो इसके लिए मैक्सिमम बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सेट असाइड करते हैं। ओके, प्रॉफिट में से एक हिस्सा वो लोग क्या करते हैं बच्चों, बाजू में निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा जो इन लोगों ने सेट असाइड किया, तो इसी को क्या नाम दिया जाएगा बताओ? रिजर्व्स नाम दिया जाएगा। ओके, अब बहुत सीधी सी बात है, मैं रिजर्व किसको बोल रहा हूं? प्रॉफिट का एक हिस्सा जो सेट असाइड किया गया। मतलब क्या हुआ, इसे प्रॉफिट में से बाजू में निकाला जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट में से ही बाजू में निकाला जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया, इफ देयर इज प्रॉफिट तो ही आप लोग ये पैसा बाजू में निकाल सकते हो। तो ये जो रिजर्व्स को आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा। आई होप सबको समझ रहा होगा। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? योर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, इसके अलावा देखो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस कवर जो किए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था रूल्स रिगार्डिंग एब्सेंटिज्म ऑफ योर पार्टनरशिप डीड, है ना? रूल्स, जब आपके पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी या साइलेंट होगी, तब कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ये हम लोगों ने देख रखे थे। याद है ना सबको? तो उसमें मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, जो पार्टनर्स को दिया जाता है, ये तभी दिया जाएगा जब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। ये तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट हो, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों? तो ऐसे केस में याद रखना, इफ योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता है। हाँ, बट पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, और वो भी सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में। वो भी सिर्फ जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जा सकता है। ओके, तो फिर आप लोग क्या करते हो बच्चों, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको आप लोग कब देने वाले हो बताओ? जब आपके पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ना? तो इन शॉर्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में किसको बोलूंगा? अगर प्रॉफिट की सिचुएशन है तो ही मैं पे कर सकता हूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना? और ऐसे एक्सपेंडिचर जो भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो मत हो, मुझे तो देना ही पड़ेगा, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई होप सबके दिमाग में रह जाएगा। ओके, अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैंने इसके लिए बताया बिकॉज आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ओके, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसकी जगह होती है कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसकी जगह क्या होती है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो उसकी जगह क्या है, उसकी प्लेस क्या है? तो याद रखना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसकी क्या होती है बताओ? जगह होती है। आई होप सब लोग याद रखेंगे। ओके, हम लोग सीख क्या रहे हैं? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने आगे बढ़ रहे हैं। सही है ना बच्चों? तो इसी में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहेंगे, वो सीधे डाले जाएंगे कहाँ पे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको सीधे उठा के कहाँ पे फेंकना? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके, आई होप सब लोग याद रखोगे। अब बच्चों, इतना होने के बाद मैं आपसे अब स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहा हूं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ओके, स्पेसिफिक डिस्कशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सुनो, अब बच्चों, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो इसमें जनरली हम लोग कौन से आइटम डालेंगे? तो याद रखना, जो भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स रहेंगे, ओके, जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम्स है, पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स, ये सारे आप लोग क्या करोगे बताओ, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप लोग डालने लग जाओगे। क्लियर है? ये बातें अच्छे से याद रखना। जो भी पार्टनर से रिलेटेड आपके आइटम्स रहेंगे, तो इन्हें आप लोग उठा के कहां पे डालने वाले हो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, मैं आपको लिस्ट भी बना देता हूं कौन कौन से आइटम यहां पे जाएंगे। तो बेटा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन जो भी कैपिटल रहेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। कहां पे जाएगा, किस साइड में जाएगा, मैं सब आपको बताऊंगा, आप सिर्फ इन बातों पे फोकस रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ये भी कहा जाएगा बताओ? आपके इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर, ओके, तो इसको भी आप लोग उठा के कहां पर डालने वाले हो बताओ? आपके इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डाल दोगे। ओके, इसके बाद और क्या हम लोग बोल सकते हैं, और किसकी बात कर सकते हैं? तो इसके अलावा जो भी आपके रिजर्व्स वगैरह बन रहे होंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कहां पे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ओके, उसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें थोड़ा बहुत सीबीएसई के बच्चों को डिस्प्यूट हो सकता है मुझसे, ओके, बट बिकॉज हम लोग बेसिकली सीए फाउंडेशन के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सीए फाउंडेशन में करना क्या है और सीबीएसई में करना क्या है। तो ये आइटम में जरा डिस्प्यूट होता है दोनों के बुक्स में, ओके, बट आइडियली ट्रीटमेंट वाइज देखे तो सेम रहेगा, बट थोड़ा सा डिस्प्यूट जरा सा होने ही वाला है। तो ध्यान से सुनना, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन व्हाट? पार्टनर्स लोन। ठीक है, अब बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का करना क्या चाहिए? अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं, तो सीए फाउंडेशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सीधे उठा के डाला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर बात चल रही है 12 सीबीएसई की, तो 12 सीबीएसई में यही चीज जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके, तो मैं आपको इसमें का फर्क बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, तो ये बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर, अभी अभी आपने बताया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी है, उसको तो सर हम लोग कहां पे डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। तो सर, आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्यों ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बता रहे हो? तो बच्चों, ये सीए फाउंडेशन में क्या किया जाता है? सीए फाउंडेशन में पार्टनर से रिलेटेड जो जो भी आइटम्स हैं, ओके, पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम्स है, तो उन्हें सीधे उठा के डाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और उसी के रीजन की वजह से ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है, ये आपको कहां पे दिखेगा? आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखेगा। इवन दो इट इज द आइटम ऑफ और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भले ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बट स्टिल ये कहां नजर आएगा आपको? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाई देगा। ओके, तो आपको लग सकता है कि सर, सीबीएसई में कुछ अलग होता है क्या? तो जी हाँ, सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, तो 12 सीबीएसई में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है। ओके, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, है ना? तो आपका पूछना आ सकता है कि सर, तो आप ऐसा तो बोल दो कि फाउंडेशन में गलत है और 12 सीबीएसई में सही है। तो बेटा, दोनों भी गलत नहीं है। क्यों? मैं आपको इसको स्पेसिफिकली बताऊंगा। जब मैं आपको फॉर्मेट बताने जाऊंगा, तब मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं कि आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डालो, या फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, एज सच ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। ओके,
तो बस आप फिलहाल इतना जान लो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम्स आएंगे। तो सिंपली स्पीकिंग याद रखने के लिए जो पार्टनर से रिलेटेड मेरे आइटम्स रहेंगे ये सब मैं डालूंगा उठा के कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, बोलो कौन कौन से आइटम्स डाल रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, सैलरी कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर्स, रिजर्व्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया, है ना। ये सारे आइटम्स आप कहां पे डालोगे बताओ, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इस पे चर्चा करनी बाकी है ना। अभी हम लोग एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, स्पेसिमन देखते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्यों फर्क नहीं गिरता है अगर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी बताओ या प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताओ। क्यों फर्क नहीं गिरेगा ये मुझे आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब मेरी बातें ध्यान से सुनते चलो। हम लोग अब देखने क्या चाह रहे हैं बताओ। हम लोग देख रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमन, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और इसका हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बताओ, स्पेसिमन देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, आप लोग जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो फाइनल अकाउंट्स में आप लोग क्या करते थे, सबसे पहले आपका यहाँ पे बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, याद है ना सबको। यहाँ पे बनता था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। फिर यहाँ पे आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, सही बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आप अपोजिट साइड में लेके पेस्ट कर देते थे, सही है ना। और इसके बाद आप लोगों को यहां से निकलता था क्या बताओ, नेट प्रॉफिट का फिगर, ओके। और ये जो नेट प्रॉफिट आया करता था इसे आप लोग डालते थे बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड करने के लिए, सही है। बैलेंस शीट में आप लोग क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल के अंदर ऐड बैक करते हो, ओके। ये नॉर्मली आप लोग फाइनल अकाउंट में किया करते थे। बट बच्चों पार्टनरशिप में ऐसा नहीं किया जाता है। तो सवाल है पार्टनरशिप में क्या किया जाता है। ध्यान रखना, जब भी पार्टनरशिप होगा या पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाओगे तो पहले एज यूजुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यहां पे जीपी निकलता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सेम ही हो रहा है, बट नहीं बच्चा, आगे देखो। फिर ये जो जीपी रहेगा ये आप लोग पीएनएल के क्रेडिट में लाते हो, ओके। और यहां पे फिर आप लोगों को मिल जाता है क्या, नेट प्रॉफिट का फिगर, ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इसको आप लोग क्या करते हो बच्चों, यहां से उठा के यहां पे पेस्ट करते हो। और ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बॉस। ये आपका क्या रहेगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रहेगा। तो जैसे ये जीपी आप उठा के पीएनएल में डालते थे, ओके, वैसे आपको नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल देना पड़ता है, ओके। इसे कहां पे डाल देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल देना पड़ता है, ओके। याद रखना अच्छे से बच्चों। अब इसके जो क्रेडिट में आप लोग ये अमाउंट डाल देते हो तो सवाल है अब इसके बाद क्या करोगे। तो बेटा इसके बाद कुछ नहीं, जो भी आपके आइटम्स होते हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, ये आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है, तो ये जो प्रॉफिट रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो भी बचता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। इसको क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्लियर। तो ये बात अच्छे से याद रखना, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो बेटा फर्क कुछ नहीं गिरा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता है डायरेक्टली उसको नहीं बांटा जाता है, उसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला जाएगा, और फिर एप्रोप्रिएशन के आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं। फिर जो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट बांटा जाता है किनमें, पार्टनर्स के अंदर। तो ये श्रृंखला, ये साखड़ी जो है ये याद रखना अच्छे से, इस चेन को याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। ओके, फिर इसके बाद अब मैं बढ़ता हूं आगे, स्पेसिमन की तरफ वापस मुड़ता हूं। स्पेसिमन फिर कैसे बनेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।
तो बेटा ये कुछ बहुत खास तो है नहीं। देखो अपना नॉर्मल जैसे आप लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हो बस वैसे ही स्पेसिमन बन जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहां पे करोगे पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखना पड़ेगा रुपीज, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा रुपीज। ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां से अमाउंट आती है, देखो बेटा, तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आया तो उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डालते, और सपोज यहां पे नेट लॉस आता तो फिर क्या करते, तो ये नेट लॉस पीएनएल एप्रो के डेबिट में लेके आते हैं। ओके, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये इधर आपको सबसे पहले डालना पड़ेगा एक्स एक्स एक्स। सपोज नेट लॉस हुआ तो आप यहां पे क्या लिख दोगे बेटा, टू नेट लॉस एक्स एक्स एक्स। ओके, ये चला जाएगा कहां पे, आपके डेबिट साइड के अंदर। क्लियर है, तो ये हुआ आप लोगों का सबसे पहला पार्ट। उसके बाद मैं और फर्दर आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद क्या किया जाएगा, अब देखो बच्चों, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स है, जो भी आप लोगों के एक्सपेंडिचर्स है वो आपको डालने पड़ेंगे डेबिट साइड में, और जो भी आपके इनकम्स है वो इनकम्स आपको डालनी पड़ेगी। और वो कहां पर डालनी पड़ेगी बच्चों, तो वो क्रेडिट साइड में डालनी पड़ती है। ओके, और आइटम ऑफ जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, और कौन कौन से आइटम पीएनएल एप्रो में आएंगे इसकी भी बात हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बेटा फर्म के एंगल से सोचो, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में दिखेगा, तो डेबिट में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इधर आ जाता है। इसके अलावा सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। देखो जो पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट उसको बोलते हैं ड्रॉविंग, और उस पे इंटरेस्ट फर्म लेती है, तो फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स लिखा कहां पे जाएगा बताओ, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद सैलरी कमीशन एटसेट्रा टू द पार्टनर्स, पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब खर्चा है फर्म के लिए। अब एक्सपेंडिचर है तो पीएनएल एप्रो के डेबिट में लिखना पड़ेगा, तो टू सैलरी कमीशन एटसेट्रा। ओके, टू द पार्टनर्स, याद रखो ये किसे दे रहे हो, पार्टनर्स को दे रहे हो, और पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। ओके, तो इसको भी डेबिट में डालोगे। इसके अलावा रिजर्व्स, आप कुछ पैसा रिजर्व में डाल रहे हो प्रॉफिट में से, तो ये भी जस्ट लाइक एक्सपेंडिचर है, तो इसको भी डेबिट में डाल देना टू रिजर्व्स। रिजर्व्स के लिए आप लोग पैसा बाजू में निकाल रहे हो, तो आपने क्या किया बताओ, आपने उसे साइड में निकाल लिया। ओके, तो ये हुआ यहां तक का पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बच्चों, तो दैट इज योर लास्ट पॉइंट एंड विच इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जिस पे डिस्प्यूट हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था। ओके, अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चीज क्या है, आराम से समझ के लेना। ओके बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वैसे तो जैसे मैंने बताया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज व्हाट योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसे बेसिकली कहां पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, इसको बेसिकली जाना कहां पे चाहिए था बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस में। बट इसे डाला कहां पे जाता है, इसे डाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट कहां की बात कर रहा हूं, सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। इफ यू आर इन 12 सीबीएसई तो इसे आपको देखने मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाता है। तो सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर कौन सी ट्रीटमेंट सही है, तो बेटा आई विल बी टेलिंग यू बोथ द ट्रीटमेंट्स आर करेक्ट। व्हाई,
मैं आपको प्रैक्टिकली से प्रूफ करके बताता हूं ताकि आपका एकदम कंफर्मेशन बैठ जाए। ध्यान से सुनना। सपोज ये एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट है जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आया है लेट से 50,000, या मैं डायरेक्ट इसको पीएनएल बोल देता हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट है कितना 50,000। अदर एक्सपेंडिचर्स है 10,000 के, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैं यहां पे डाल देता हूं 10,000। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसे डालना कहां पे चाहिए बताओ, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, है ना। आइडियली यहां पे जाना चाहिए। तो सीबीएसई में आपको यही ट्रीटमेंट देखने मिलेगी। सीबीएसई में इसे डाला कहां पे जाएगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही। तो यहां पे आप लोगों को कितना नेट प्रॉफिट मिलेगा, तो 50,000, 50,000 उसमें से 20 डिडक्ट कर दो, बोलो कितने बचे 30,000। ये क्या आ जाएगा बताओ, आपका नेट प्रॉफिट। ओके। और फिर सीबीएसई की बात करो तो यही नेट प्रॉफिट को डाला जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ओके। तो सपोज यहां पे इनका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30,000 यहां पे आ जाता है। और सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो कहां पे आता है हमने अभी अभी देखा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में आता है। लेट्स से 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लास्ट में आपके पास कितना प्रॉफिट बच रहा है, तो 30 में से 10 डिडक्ट कर दो तो ये कितना आएगा बताओ, 20,000। तो ये प्रॉफिट जो रहेगा ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ओके, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग हुम, अमंग योर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के अंदर क्या होता है बताओ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये वाला पर्टिकुलर प्रॉफिट। ओके। तो सवाल ये उठता, सर सीबीएसई में ऐसा होता क्या? जवाब है यस बच्चों, सीबीएसई में ऐसे ही किया जाता है। ओके। तो अब सवाल है फाउंडेशन में क्या करते हैं, तो बेटा फाउंडेशन में आपको दिख सकते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसे। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया जाता है 50,000। अदर एक्सपेंसेस आपको यहां पे डालने पड़ेंगे 10,000। तो यहां पे नेट प्रॉफिट कितना आता है बताओ, 40,000 का नेट प्रॉफिट आता है। और ये नेट प्रॉफिट आप कहां पे डालते हो बताओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हो। तो नेट प्रॉफिट कितना जाते हुए दिखेगा, 40,000। सही है क्या? और लेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है वो ले लो यहाँ पे 10,000। ओके, ये कितना डाल दोगे 10,000। और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो भी 10,000 यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो 20,000 का ही प्रॉफिट मिल रहा है जो किसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ, आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। तो आप इस तरीके से भी करो तो 20,000 का ही आपको एंड में प्रॉफिट दिखेगा, और आप इस तरीके से भी जाओ तो भी आपको 20,000 का ही एंड में क्या दिखने वाला है बताओ, प्रॉफिट दिखेगा जो बटेगा आपके पार्टनर्स में। तो वैसे देखा जाए तो दोनों भी आप ट्रीटमेंट करो, आंसर गलत नहीं आएगा। बट जहां तक सवाल है आइडियल ट्रीटमेंट का, तो बेटा आइडियल ट्रीटमेंट तो मेरे हिसाब से यही है। ओके, ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। बट आप अपने ही मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक हाथ दूसरा क्वेश्चन देख लोगे तो उधर आपको देखने मिल जाएगा कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला जाता है। तो आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो चुपचाप उसे प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट समझना, लेकिन अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें मेरी अच्छे से याद रखना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट एंड ऑल इन ऑल, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एंड एट लास्ट यहां पर क्या निकाला जाएगा बच्चों, बैलेंसिंग फिगर, जो या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। सपोज यहां पे प्रॉफिट आया तो ये जो प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉफिट का क्या किया जाएगा बच्चों, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में आपको इसे क्या कर देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई होप सबके दिमाग में रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कहानी। ओके,
तो इतना मैंने आप सबको बताया, हम लोगों ने मेन मेन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रखे हैं। अब इसका जो अगला लेक्चर रहेगा वहां पे हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को करते स्टॉप। आई होप सबको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। ओके, पीछे के जो दो तीन लेक्चर, तीन चार लेक्चर्स हुए हैं उन्हें भी प्रॉपरली रिकॉल करो, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करें तो आपको वो जमने लग जाए। ओके, चलो, थैंक यू।